नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गौमटसार जीव कांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी जीव समास पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जीव समास का वर्णन 4 प्रकार से किया गया: स्थान की अपेक्षा, योनि की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा और कुल की अपेक्षा। जिसमें अवगाहना की अपेक्षा अपनी चर्चा चल रही है और बड़े विस्तार के साथ ही ये चर्चा हमारी पिछले करीब 4-5 दिनों से चल रही है। पिछले 2-3 दिनों से जो अपनी चर्चा चल रही है उसमें आने वाली 102 नंबर गाथा से लेकर के 112 नंबर गाथा तक जो 11 गाथाएं दी हुई हैं उन पर विस्तार से अपनी एक प्रकार से पूर्व भूमिका चल रही है कि इन 11 गाथाओं में किस प्रकार से वर्णन किया गया। इसके पहले जब अवगाहना का वर्णन चल रहा था तब इधर इन्होंने 64 प्रकार की अवगाहनाएं यहाँ पर वर्णित की थी, जिसमें सबसे नंबर 1 पर सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव को रखा था, जो सबसे जघन्य अवगाहना वाला जीव है। इससे छोटी अवगाहना किसी भी जीव की नहीं होती और पूरे तीनों लोकों में जो सबसे बड़ी अवगाहना है वो 64 नंबर के जीव की है, जिसको हमने पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव कहा था, जो महामत्स्य होता है, उसकी सर्वोत्कृष्ट अवगाहना होती है। और इसके बीच में अपन ने 62 जीव और रखे थे। कुल 64 जीवों की चर्चा इधर इन्होंने की थी, क्योंकि जीवों के जो भेद प्रभेद अपन ने स्थान की अपेक्षा पढ़े थे, वहां 16 प्रकार के जीवों को अपन ने लिया और 16 प्रकार के जीवों के अपन ने पर्याप्त अपर्याप्त 2 भेद किए तो 32 बने और 32 में फिर जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना लगाई तो फिर 64 जीव की अवगाहना बन गई थी। एक अवगाहना से दूसरी अवगाहना तक पहुंचने के बीच में कितने और अवगाहनाएं बनेंगी इसका वर्णन यहां पर चल रहा है और इसके अंतर्गत लगभग 14 स्थानों का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले जो जीव है वो है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव और फिर दूसरे नंबर पर है सूक्ष्म वायु का एक जीव। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना है। इससे बड़ी अवगाहना सूक्ष्म वायु का एक की है। कितनी बड़ी है? आवली का असंख्यात्मा भाग से गुणित है, मतलब उसको गुणित करना है, लेकिन आवली का जितना असंख्यात्मा भाग होता है उसमें जितने समय आएंगे उतने प्रदेशों से उसको गुणा करना है। किसको गुणा करना है? जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के प्रदेश का प्रमाण है, उसमें जब गुणा करेंगे तब जाकर के सूक्ष्म वायु का एक जीव की अवगाहना बनेगी। अब ये आवली का असंख्यात्मा भाग कैसे निकालेंगे? तब इधर इन्होंने षड्गुनी हानि वृद्धि के हिसाब से एक वर्णन किया था और उसमें 14 स्थान इधर बताए गए। सबसे पहले एक स्थान जो बताया गया था, पीछे बोर्ड पर देखें तो यहां पर असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य निकाली, फिर असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकाला,
फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि निकली जघन्य, फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट, फिर संख्यात भाग वृद्धि जघन्य, संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट, फिर गुण वृद्धि शुरू होगी तो संख्यात गुण वृद्धि जघन्य, संख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट, फिर इनके बीच में अवक्तव्य आएगा तो अवक्तव्य वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य वृद्धि उत्कृष्ट, फिर असंख्यात गुण वृद्धि आएगी तो असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य और असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट। हमने कल आपको एक विषय दिया था कि ये 14 स्थान निकल जाने के बाद फिर असंख्यात और प्रदेशों की वृद्धि होती है, फिर जघन्य वायु कायिक की अवगाहना आती है। ऐसा नहीं है, ये गलत सिद्धांत हमसे प्रस्तुत हो गया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आज हमने पुनः जब इन गाथाओं को फिर से पढ़ा तो जो आखिरी गाथा आएगी उस आखिरी गाथा में जो हमें को स्पष्ट हुआ वो ये है कि अपन को 14 स्थान तक नहीं जाना है, असंख्यात गुण वृद्धि नहीं करनी है उत्कृष्ट वाली, क्योंकि असंख्यात गुण वृद्धि जो उत्कृष्ट की हो जाएगी फिर उत्कृष्ट के बाद जो वृद्धि होगी वो तो अनंत गुण वृद्धि जघन्य वाली आ जाएगी और वो अपन को करनी नहीं है। तो असंख्यात गुण वृद्धि जो जघन्य की होगी वो जघन्य की गुण वृद्धि होने के बाद फिर असंख्यात स्थान आगे जाकर के और फिर आवली का असंख्यात्मा भाग आ जाएगा और उसका गुणकार करके जघन्य अवगाहना वायु का एक की प्राप्त हो जाएगी। हमें 14 स्थान जो 14वां है वहां तक नहीं पहुंचना है, उसके पहले पहले ही वो असंख्यात गुणकार जो बनना है वो अपन को प्राप्त हो जाएगा। ये गाथा से स्पष्ट हुआ है, इसमें थोड़ा सा अपन ये संशोधन कर ले। अब आज अपन को इसी विषय को गाथा से देखना है। 2 दिन से अपन गाथाओं की पूर्व भूमिका बना रहे हैं, आज से अपन ये गाथाओं का वर्णन यहां से पढ़ेंगे। आइए देखें गाथा नंबर 102। अवरुबरी इगिपदे से, अवरुबरी इगिपदे से जुदे असंख्यज्य भाग बढ़िए, जुदे असंख्यज्य भाग बढ़िए, आदि निरंतर मधु, आदि निरंतर मधु, एगेग पदेश परिबढ़ी, एगेग पदेश परिबढ़ी, अवरुबरी इगि पदेशे जुदे असंख्यज्य भाग बढ़िए, आदि निरंतर मधु, एगेग पदेश परिबढ़ी। देखें अब यहां से एक एक स्थान का वर्णन कर रहे हैं। अपन गाथा को देखते चलेंगे और जो अपन ने पीछे चार्ट बनाया है इसको देख करके इसका मिलान करते चलेंगे तो ये गाथाएं जल्दी समझ में आ जाएंगी। देखें अवर ओवरी इगी पदेशे, अवर का मतलब होता है जघन्य और वर का मतलब होता है उत्कृष्ट। तो अवर सबसे पहले किसकी अवगाहना बताई थी? जघन्य लब्ध पर्याप्तक की अवगाहना बताई थी। तो उस जघन्य अवगाहना से ऊपर बढ़ना है अपन को। कितना ऊपर बढ़ना है? अवर यानी उस जघन्य अवगाहना से, उवरी यानी ऊपर, इगी पदे से जुदे, एक प्रदेश यदि हम उसमें जुदा कर दें, जुदा का मतलब युक्त करना है, जुदा का मतलब यहां अपन लोग जो आम भाषा में करते हैं कि वो उससे जुदा हो गया, जुदा होने का मतलब वो दूर हो गया। यहां दूर होना नहीं है, ये प्राकृत भाषा है। जुत, जुत का मतलब है युक्त होना। तो यहां पर अपन को क्या करना है? इगी पदे से जुदे, एक प्रदेश उसमें बढ़ा दें। जो जघन्य अवगाहना है उसमें एक प्रदेश की यदि हम वृद्धि कर देते हैं तो असंख्यज्य भाग बढ़िए, उसको हम असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। कौन सी वृद्धि होगी? आदि, आदि का मतलब ये उस असंख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभिक स्थान होगा, मतलब जघन्य होगी। ठीक है, अपन ने क्या माना था? 960 माना था। जो जघन्य अवगाहना लब्ध पर्याप्तक, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया की थी वो कितनी मानी? 960। अब 960 से अब अपन को असंख्यात भाग वृद्धि करनी है तो हम क्या करेंगे? 960 में 960 का भाग लगाया तो एक भाग आ गया, बस उस एक भाग से वृद्धि करी तो ये क्या हो गया? 961। इसी को हम असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य स्थान कहते हैं या प्रारंभिक स्थान कहते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है? निरंतर मधु एगेग प्रदेश परिबढ़ी। फिर इसके बाद निरंतर एक 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 प्रदेश की वृद्धि करते चलें। कब तक करते चलें? जब तक इसी असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान नहीं आ जाए। अब उत्कृष्ट स्थान कब आएगा? कैसे बनेगा?
उसके लिए अगली गाथा लिख रहे हैं। तो पहली गाथा 102 नंबर की समझ में आ गई होगी। अवर का मतलब है जघन्य अवगाहना में उवरी ऊपर, इगी पदे से जुदे, एक प्रदेश को युक्त कर देने से असंख्य भाग वृद्धि आदि, असंख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभिक स्थान प्राप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद निरंतर मतः, मतलब निरंतर इसमें वृद्धि होती रहे। कैसे? एक एक प्रदेश की। तो ये जो एक एक प्रदेश की वृद्धि हो रही है, ये एक एक अवगाहना प्राप्त हो रही है। किसी जीव की अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक की जो तीसरे समय में थी वो 960 प्रदेशों की थी, फिर 961 प्रदेश की हो गई, फिर 962 प्रदेश की हो गई, फिर 963 प्रदेश की हो गई, फिर 964 प्रदेश की हो गई। ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान लाना है। अब उत्कृष्ट स्थान कैसे निकलेगा, इसके लिए अगली गाथा लिखी, देखें। अवरोगाहण माणे, अवरोगाहण माणे, जहन्न परिमिद असंख राशि दे, जहन्न परिमिद असंख राशि दे, अवरस्सुवरिम उड्ढे, अवरस्सुवरिम उड्ढे, जेठमसंख्यज्य भागस्य, जेठमसंख्यज्य भागस्य, अवरोगाहण माणे, जहन्न परिमिद असंख राशि दे, अवरस्सुवरिम उड्ढे, जेठमसंख्यज्य भागस्य। अब देखें, यहां बता रहे हैं जो अपना जघन्य अवगाहना में एक प्रदेश की वृद्धि की थी तो असंख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभिक स्थान निकला, फिर एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते अब उत्कृष्ट स्थान निकालना है। वो कैसे निकलेगा? अवर उगाहण माणे, जो जघन्य अवगाहना का प्रमाण था। जघन्य अवगाहना का प्रमाण कौन सा है? जघन्य अवगाहना का प्रमाण है 960। उसमें क्या करना है? जहन्न परिमिद असंख राशि हृदय, जहन्न परिमिद, परिमिद असंख, जो हमने असंख्यात के भेद बताए थे। असंख्यात 3 प्रकार का है, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। तो उसमें जो सबसे पहला है परिता संख्यात, उस परिता संख्यात के भी 3 भेद बताए थे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो अपन को जघन्य लेना है। जो जघन्य परिता संख्यात है उस जघन्य परिमिद असंख्य राशि, जो जघन्य परिता संख्यात है उससे हटे, यानी उसका भाग लगाने से। अब हम क्या करेंगे? जो जघन्य अवगाहना हमारी 960 थी, इसमें किसका भाग लगाना है? इसमें भाग लगाना है 16 का। 16 क्या था? परिता संख्यात का जघन्य भाग था, क्योंकि संख्यात का उत्कृष्ट 15 माना अपन ने, और जहां संख्यात का उत्कृष्ट 15 है तो उससे एक आगे जाकर के असंख्यात शुरू हो जाएगा, और वो जो असंख्यात शुरू होगा वो परिता संख्यात कहलाएगा, और वो परिता संख्यात का जघन्य भाग कहलाएगा। तो उस जघन्य परिता संख्यात से भाग लगाना है, और जैसे ही जघन्य परिता संख्यात से भाग लगा करके फिर क्या करना है? जो भागफल आया उसको अवरस्य ओवरिम उड्ढे, उसको उस जघन्य अवगाहना में मिला देना है। अवरस्य यानी जघन्य अवगाहना में, उवरम उड्ढे यानी ऊपर जाकर के उसको मिला दें। तो हमने क्या किया? 960 में 16 का भाग लगाया, भागफल 60 निकला, तो इस 60 को हमने उस 960 में जोड़ दिया, तो ये 1020 प्रदेश जो निकले, ये 1020 प्रदेश हमारी इस असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकल आया। मतलब असंख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान कौन सा था? 961, और फिर एक एक प्रदेश बढ़ते 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 1020 इस असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आ गया। जेठम असंख्यज्य भागस्य, ये क्या है? ये जेठ यानी ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का मतलब उत्कृष्ट है। क्या है? असंख्यज्य भागस्य, ये असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आ गया। तो 2 गाथाओं में 2 स्थान इन्होंने बता दिए। पहली गाथा 102 नंबर की है, उस 102 नंबर की गाथा में इधर इन्होंने असंख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान बताया, और 103 नंबर की गाथा में असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान बता दिया। अब देखें अगली 104 नंबर की गाथा बता रहे हैं, उसमें आगे बताएंगे अब ये अवक्तव्य राशि कैसे निकलेगी, उसका प्रमाण निकाल करके बता रहे हैं। तत्सुवरी इगिपदे से
तत्सुवरि इगि प्रदेशे जुदे अवक्तव्य भाग पारंभो जुदे अवक्तव्य भाग पारंभो वर शंख मवहिद वरे रूणे अवर ओवरि जुदे तत्सुवरि इगि प्रदेशे जुदे अवक्तव्य भाग पारंभो वर शंख मवहिद वरे रूणे अवर ओवरि जुदे। देखें, अब यहां बता रहे हैं, अभी अपन ने असंख्यात भाग वृद्धि के दोनों स्थान देख लिए, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। अब अवक्तव्य बता रहे हैं, तत्सुवरि इगि प्रदेशे जुदे। तत्स उवरि, ये जो अपन ने असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान देखा था 1020, इसमें क्या करना है, इगी पदे से जुदे, एक प्रदेश और युक्त कर दे, क्योंकि उत्कृष्ट के बाद अगले का जघन्य होगा, तो अगले का जघन्य कितना होगा, एक प्रदेश ज्यादा होगा। तो 1020 में हमने एक और जोड़ दिया, बस ये 1021 हो गया। ये जो 1021 हुआ, ये अवक्तव्य भाग पारंभु, ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारंभिक स्थान है। प्रारंभिक का मतलब जघन्य स्थान हो गया, तो अपन 1021 तक पहुंच गए, अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य स्थान। अब उत्कृष्ट स्थान कैसे निकलेगा, तब बता रहे हैं, वर शंखम अवहिद अवरे रूणे अवर ओवरि जुदे। अब देखें, इसको निकालना 1023, तो इनको निकालने का तरीका क्या है, ये बता रहे हैं कि ये अपन पहले निकालेंगे संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य, और जघन्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 15 का भाग लगाया था, 15 का भाग लगाया तो कितना निकला 64, और 64 जो भाग निकला उसमें से एक कम कर दे। देखो, इधर आगे वाला जो जघन्य है उससे एक कम कर देंगे तो पूर्व वाले का उत्कृष्ट निकलेगा। तो अब ये कह रहे हैं, बर शंखम अवहिद अवरे, वर शंखम जो उत्कृष्ट संख्यात था, वर का मतलब उत्कृष्ट, शंखम का मतलब संख्यात, जो उत्कृष्ट संख्यात था उससे अवहिद अवरे, उससे जघन्य अवगाहना का भाग लगाएं। मतलब जो उत्कृष्ट संख्यात 15 था, उस 15 से हमने अवरे यानी उस जघन्य अवगाहना जो निगोरिया जीव की थी उसमें भाग लगाया। तो 960 में जब हमने 15 का भाग लगाया तो कितना निकला 64। अब इस जो ये 64 निकली है उसमें रूणे, रूप ऊणे, रूप का मतलब होता है एक। पहले भी जब अपन ने वो प्रमाद के भेद लगाए थे उसमें भी रूप शब्द आया था, रूप का मतलब है एक। अब रूप का अर्थ एक कैसे निकलता है ये हमको नहीं पता, लेकिन गाथाओं से जो रूप शब्द है, रूप शब्द से एक का ग्रहण हो रहा है, तो अभी अपन ये समझे कि रूप का मतलब एक और ऊणे, ऊणे का मतलब कम करना। तो ये जो अपन ने 15 का भाग लगाया, उत्कृष्ट संख्यात से भाग लगाने पर जो भागफल आया उस भागफल में एक कम कर देने पर, और फिर अवर ओवरि जुदे, और फिर जो एक कम हमने किया तो 64 में से एक घटा दिया तो कितना बचा 63, और इस 63 को इधर इस 960 में जोड़ दें, तो 960 में जब 63 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1023। ये जो 1023 आया है इसको क्या कहेंगे के लिए अगली गाथा में लिख रहे हैं, तब बढ़ी ये चरिमो, तब बढ़ी ये चरिमो तत्सुवरिम रूव संजुदे परमा, तत्सुवरिम रूव संजुदे परमा संखेज्य भाग उड्ढी, संखेज्य भाग उड्ढी ओवरिंदो रूव परिवड्ढी, ओवरिंदो रूव परिवड्ढी तब वड्ढी ये चरिमो तत्सुवरिम रूव संजुदे परमा संखेज्य भाग उड्ढी ओवरिंदो रूव परिवड्ढी। देखें, पिछली गाथा को इस गाथा से जोड़ना है, कुछ बात पिछली गाथा में कह दी, कुछ बात इस गाथा में कह रहे हैं। देखें नीचे की लाइन से देखें, 104 नंबर गाथा की जो अपन ने इसका उत्कृष्ट निकाला था, ये कैसे निकाला था, बर शंखम अवहिद अवरे, उस जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से भाग लगाया तो जितना भागफल आया उसमें से रूप ऊणे, उसमें से एक कम कर दिया तो ये 63 बचा। उस 63 को हमने उस अवर, अवर का मतलब उस जघन्य अवगाहना में ओवरि जुदे, उस जघन्य अवगाहना के ऊपर जोड़ दिया, तो ये कितना निकल गया 1023।
ये क्या हो गया, तब बढ़िए चरिमो, ये तब बढ़िए मतलब जो अवक्तव्य वृद्धि हो रही थी उस अवक्तव्य वृद्धि का चरिम, चरिम का मतलब उत्कृष्ट भाग कहलाएगा। ये उत्कृष्ट निकल आया, किसका निकल आया, तब बढ़िए, उस वृद्धि का, कौन सी वृद्धि का, जिसका अभी जगन ने बताया था, अभी 104 में बताया था अवक्तव्य भाग प्रारंभ, अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारंभ बताया था, अब उसी वृद्धि का ये उत्कृष्ट कहलाएगा। अब इसका उत्कृष्ट करने के बाद अब अपन को कहां जाना है, संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य। तब आगे लिख रहे हैं तस्वरिम रूप संजुदे परमा, तस्वरिम इसके ऊपर ये जो उत्कृष्ट भाग वृद्धि निकल आई अपनी अवक्तव्य वाली, इससे एक जोड़ दे, तस्वरिम रूप संजुदे, एक का संजुदे यानी युक्त करने पर, मिलाने पर, परमा संखेज्य भाग उड्ढी, ये संखेज्य भाग उड्ढी यानी संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य भाग हो जाएगा। पढ़मा, पढ़मा का मतलब प्रथम स्थान आ जाएगा। तो इधर इससे हमने एक कम किया तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट हो गया, और अवक्तव्य भाग वृद्धि में एक बढ़ा दिया तो संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य हो गया। दोनों एक ही चीज है, जघन्य में से एक घटाया तो उत्कृष्ट हो गया, उत्कृष्ट में एक जोड़ा तो जघन्य हो गया। इस प्रकार से ये संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य बता दिया। फिर बता रहे हैं उबरिंदो रूप परिवृद्धि। अब क्या करना है, अब उबरिमता इसके ऊपर रूप परिवृद्धि, एक एक की वृद्धि करते चले जाएं। ये जघन्य आ गया 1024, अब 1024 से एक वृद्धि करो 1025, फिर एक वृद्धि करो 1026, फिर एक वृद्धि करो 1027, ऐसे बढ़ते 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 अब अपन को कहां तक पहुंचना है, संख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट तक पहुंचना है। तो ये उत्कृष्ट कैसे निकलेगा, इसका वर्णन अगली गाथा में कर रहे हैं। देखें, अवरद्धे अवरुवरिम, अवरद्धे अवरुवरिम, उड्ढे तव वड्ढि परिसमतिहु, उड्ढे तव वड्ढि परिसमतिहु, रूवे तदुवरि उड्ढे, रूवे तदुवरि उड्ढे, होदि अवत्तब्ब पढ़म पदम, होदि अवत्तब्ब पढ़म पदम, अवरद्धे अवरुवरिम, उड्ढे तव वड्ढि परिसमतिहु, रूवे तदुवरि उड्ढे, होदि अवत्तब्ब पढ़म पदम। अब देखें, संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान बताने के बाद फिर उन्होंने कहा था उबरिमता रूप परिवृद्धि, ऊपर ऊपर अब एक एक बढ़ाते चलें। कब तक बढ़ाते चलें, अवरद्धे अवर उबरिम, अवरद्धे जब तक ये जो अवर था, जघन्य अवगाहना थी, इसका आधा, अवरद्धे यानी अवरार्धे, इस जघन्य का आधा जोड़ने के बाद अवर उबरिम, अवर उबरिम यानी इसी जघन्य अवगाहना में जोड़ना है। आधा क्यों जोड़ना है, क्योंकि 2 का भाग लगाया था, ये जघन्य संख्या से भाग लगाएंगे 2 से तो ये आधा निकला, और इस आधे को इस जघन्य अवगाहना में जोड़ देना है तो 1440 निकल आया। तो इधर ये बता रहे हैं अवरार्धे, उस जघन्य का जो आधा निकला था उसको अवर उबरिम उड्ढे, उस जघन्य अवगाहना के ऊपर जोड़ देने पर तब वड्ढि परिसमति, उस वृद्धि की परिसमाप्ति होती है। कौन सी वृद्धि की, इस संख्यात भाग वृद्धि की समाप्ति हो गई, मतलब इसका उत्कृष्ट अंश निकल आया। तो इसका उत्कृष्ट अंश कब निकला, जब हमने इसमें 2 का भाग लगाया तो ये आधा निकला, और इस आधे को जघन्य अवगाहना में जोड़ दिया तो जितना निकला ये इसका उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकल आया। अब इस उत्कृष्ट स्थान के आगे एक जोड़ना है तो ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य निकलेगा। आगे देखें क्या लिखा, रूवे तत् ओवरी उड्ढे, रूवे तत् ओवरी यानी इस संख्यात भाग वृद्धि का जो उत्कृष्ट था, इस उत्कृष्ट में रूवे एक को और जोड़ दे, तत् ओवरी उड्ढे यानी बढ़ाने पर, उड्ढे का मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना, तो ऊर्ध्वे यानी ऊपर करना, बढ़ाना, तो रूपे तत् ओवरी इसके ऊपर एक और जोड़ देने पर होदि अवक्तव्य पढ़म पदम, ये अवक्तव्य वृद्धि का प्रथम पद आ गया, मतलब प्रारंभिक स्थान आ गया। तो ये अपन 1441 पर पहुंच गए, अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य स्थान आ गया। अब इसके बाद अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट कैसे निकलेगा, फिर अगली गाथा देखें अपन 107 नंबर की।
रूढवरे अवरो सुवरिं संवड्ढिदे तदो कस्सम रूढवरे अवरो सुवरिं संवड्ढिदे तदो कस्सम तम ही पदे से उड्ढे पढ़मा संखेज गुण वड्ढी पढ़मा संखेज गुण वड्ढी रूढवरे अवरो सुवरिं संवड्ढिदे तदो कस्सम तम ही पदे से उड्ढे पढ़मा संखेज गुण वड्ढी। अब क्या कर रहे हैं? ऊण अवरे अवरस सुवरिम संवड्ढिदे तदुक्कस्सम। अब देखो, अब फिर से अपन को इसकी उत्कृष्ट निकाल ली है। तो जैसे यहां अवक्तव्य का उत्कृष्ट निकाला था, तो उस संख्यात भाग वृद्धि के जघन्य में से एक कम कर दिया था, तो इसका उत्कृष्ट निकला था। इसी तरह से सेम प्रोसेस यहां करेंगे। अब अपन को अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालना है, तो जो संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य है, उस जघन्य से एक कम कर दें। इस जघन्य से एक कम करेंगे तो इस अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकल आएगा। तब लिख रहे हैं संवड्ढिदे, मिला देने पर। क्या मिला देने पर? ऋण अवरे, रूप ऊण अवरे। ये जो जघन्य अगली वाली की जो जघन्य है, उसमें से रूप ऊण करके एक कम करके इस जघन्य अवगाहना में मिला देने पर इसका ये जो निकला था 1920 निकला। अब इसमें एक कम कर दो तो कितना हो गया? 1919। और इस 1919 को हम 960 में मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2879। तो इधर यही कह रहे हैं, अवरे उस जघन्य अवगाहना में से ये जो जघन्य स्थान निकला था संख्यात गुण वृद्धि का, उसमें से एक कम करें और उसको अवरस्य उवरिम संवड्ढिदे, अवरस्य उवरिम इस 960 के ऊपर संवड्ढिदे यानी मिला देने पर जो 1919 आएगा उसको इसमें मिला देंगे तो तद उक्कस्सम, वो उस अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकल आएगा। अब इस उत्कृष्ट स्थान के बाद ये जघन्य स्थान कैसे निकलेगा? तब लिख रहे हैं तम ही पदे से उड्ढे। अब इस उत्कृष्ट स्थान में पदे से उड्ढे, एक प्रदेश की वृद्धि कर दें तो पढ़मा संखेज्य गुण वृद्धि, तो ये संख्यात गुण वृद्धि का पढ़मा यानी प्रथम स्थान हो जाएगा। वही बात हो गई, इसमें से एक कम किया तो ये जघन्य उत्कृष्ट स्थान हो गया, और इस उत्कृष्ट स्थान में एक जोड़ दिया तो ये जघन्य हो गया। बात बराबर है, एक ही बात कर रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने प्रोसेस की थी वही प्रोसेस यहां पर की है। अब संख्यात गुण वृद्धि तक पहुंच गए अपन। अब इस संख्यात गुण वृद्धि के प्रथम स्थान के बाद अब संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? अगली गाथा देखें। अवरेवर शंख गुणे, अवरेवर शंख गुणे तच्चरिमो तम ही रूव संजुत्ते, तच्चरिमो तम ही रूव संजुत्ते उग्गाहणम ही पड़मा, उग्गाहणम ही पड़मा होदि अवक्तव्य गुण वड्ढी, होदि अवक्तव्य गुण वड्ढी। अवरेवर शंख गुणे तच्चरिमो तम ही रूव संजुत्ते उग्गाहणम ही पड़मा होदि अवक्तव्य गुण वड्ढी। देखें, अब अपन को क्या करना है? अवरे वर शंख गुणे, अवरे यानी उस जघन्य अवगाहना में वर शंख गुणे उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करना है। देखो, अब इसको निकालना है संख्यात गुण वृद्धि। तो संख्यात गुण वृद्धि में क्या किया? ये अवरे, ये जघन्य अवगाहना में उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करेंगे। तो उत्कृष्ट संख्यात कितना माना था? 15। इस 15 से गुणा किया तो जो गुणनफल आया तच्चरिमो, ये उत्कृष्ट निकलेगी, ये उत्कृष्ट संख्यात आ गया। तो ये उत्कृष्ट संख्यात 15 360 तक पहुंच गए। फिर क्या करना है? तम ही रूव संयुक्ते, इसमें फिर एक मिला दें। इस उत्कृष्ट वाले में एक मिलाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे अपन? अवक्तव्य गुण वृद्धि का जघन्य स्थान। तो इसमें एक और मिलाया, उग्गाहणमी पढ़मा, उस अवगाहना में एक और मिलाने पर ये पढ़मा होदि अवक्तव्य गुण वृद्धि, ये अवक्तव्य गुण वृद्धि का पढ़मा यानी प्रथम स्थान होता है। संख्यात गुण वृद्धि में एक और जोड़ दिया तो अवक्तव्य गुण वृद्धि का प्रथम स्थान आ गया। अब अवक्तव्य गुण वृद्धि के प्रथम स्थान से अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान कैसे निकलेगा?
इसके लिए अगली गाथा देखें। अवर परित्ता संख्ये णवरम संगुण्य रूप परिहीणे तच्चरिमो रूप जुदे तम ही असंख्यज्य गुण पड़मम् अवर परित्ता संख्ये रवरम संगुण्य रूप परिहीणे तच्चरिमो रूप जुदे तम ही असंख्यज्य गुण पड़मम्। देखें, अवर परित्ता संकीर्ण अवर परित्ता संकीर्ण। अब क्या करना है, अब अपन को अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट निकालना है। वही प्रोसेस अपनाएंगे जो इधर अपनाई थी कि इसका जो जघन्य था उसमें से एक कम किया था, इधर भी ये जो जघन्य था इससे एक कम किया, तो इधर भी जो असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य होगा उससे एक कम करेंगे तो अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट निकल आएगा। तो वही इधर बता रहे हैं, अवर परित्ता संकीर्ण अवरम। अवर परित्ता संकीर्ण यानी जघन्य परिता संख्यात कितना था, 16। तो इस जघन्य परिता संख्यात का 16 का गुणा कर दिया तो जो गुणनफल निकला उतने प्रदेश की वृद्धि की अपन ने इस 960 में, और उसमें से एक कम कर दिया। तो इधर क्या किया, 15,360 निकला था, इसमें से क्या करना है, रूप परिहीण एक को कम करना है। रूप का मतलब एक और परिहीण का मतलब कम करना है। तो इसमें रूप को परिहीण करके कम करके अवरम संगुणीय उस जघन्य अवगाहना 960 में जोड़ देंगे तो 16,319 आ जाएगा। अपना कुल कितना निकला था, 15,360 निकला। अब 15,360 में एक कम कर दो तो कितना हो गया, 15,359, और उस 15,359 को 960 में जोड़ेंगे तो ये 16,319 आ जाएगा। तो यही इधर इन्होंने लिखा, अवर परित्ता संकीर्ण वरम, मतलब जघन्य परिता संख्यात से गुणा करने पर जो गुणनफल निकला उसको अवरम संगुणीय, उसको जघन्य अवगाहना में जोड़ दें और रूप परिहीण एक कम कर दें तो ये अपनी अवक्तव्य की उत्कृष्ट निकल आएगी। तच्चरिमो, ये उसकी चरिम मतलब अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकलेगा। और फिर अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट के बाद अब असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य कैसे निकलेगा, इसमें एक जोड़ दें तो ये जघन्य आ जाएगा। तब लिखा रूप जुदे तम ही असंख्यज्य गुण परमम, रूप जुदे, और इसमें रूप जुदे एक और जोड़ देंगे तो तम ही असंख्यज्य गुण परमम, ये असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम यानी जघन्य स्थान आ जाएगा। ये असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य स्थान तक अपन को प्राप्त करना है। ये जघन्य स्थान प्राप्त होने के बाद फिर असंख्यात स्थान जाने के बाद फिर बात कायिक की यानी वायु कायिक की जघन्य अवगाहना प्राप्त हो जाएगी। अगली गाथा देखें, रूपोत्तरेण तत्तो आवलिया शंख भाग गुण गारे, आवलिया शंख भाग गुण गारे, तप्पा उग्गे जादे बाउस्सो गाहणम कंसो रूपोत्तरेण तत्तो आवलिया शंख भाग गुण गारे, तप्पा उग्गे जादे बाउस्सो गाहणम कंसो। देखो अब यहां अपन वायु कायिक की जघन्य अवगाहना तक पहुंच गए हैं। यहां लिख रहे हैं रूप उत्तरेण तत्तो। अब इस असंख्यात गुण वृद्धि का जो जघन्य स्थान था इससे तत्व यानी इससे ऊपर रूप उत्तरेण एक एक प्रदेश बढ़ाते चले। कब तक बढ़ाते चले, जब तक आवलिया असंख्य भाग गुणगारी, जब तक आवली का असंख्यात्मा भाग का जो गुणकार है वो प्राप्त ना हो जाए। और तब पायोग्य जादे, और जैसे ही वो प्रायोग्य वो जो योग्य स्थान प्राप्त हो जाएगा बाउस्सो गाहणम कंसो, वही वायु कायिक की अवगाहना जाननी चाहिए। वहां से वायु कायिक की जघन्य अवगाहना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना 960 थी और उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुण वृद्धि के जघन्य स्थान से कई स्थान आगे जाकर के, असंख्यात गुण वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान तक नहीं पहुंचना है।
यदि उत्कृष्ट स्थान पहुंचने के बाद हम करेंगे तो फिर तो वो अनंत गुण वृद्धि का प्रथम स्थान आ जाएगा, जबकि अनंत गुण वृद्धि करनी नहीं है। यहां असंख्यात गुण वृद्धि के पहले पहले, उत्कृष्ट के पहले पहले ही इसकी वायु कायिक की जघन्य अवगाहना प्राप्त हमको हो जाएगी। अब ये एक इन्होंने प्रोसेस पूरी बता दी। अब कह रहे हैं इसी प्रोसेस को वायु कायिक से अब तेज कायिक में लगा लें। जैसे निगोडिया से वायु कायिक में ये 13 स्थान बने हैं, तो इसी तरह से 13 स्थान वायु कायिक से तेज कायिक में लगाएंगे। एक गाथा और देख लें। एवं ओवर विडेयो पदेश वड्डिक्कमो जहा जोगम सवत्थिक्कम्भिय जीव समासाण वे चाले। क्या कह रहे हैं? एवं उबरम भी डेयो, इसी प्रकार से ऊपर भी लगा लेना। वायु कायिक से तेज कायिक, तेज कायिक से फिर जल कायिक, जल कायिक से पृथ्वी कायिक, ये जो क्रम उन्होंने बताया था इसी क्रम को आगे लगा लेना। पदेश वड्डिक्कमो जहाजुगम, प्रदेश वृद्धि क्रम में यथा योग्य, यथा युग का मतलब जैसा यहां बताया बस उसी क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। यही 13 स्थान वहां भी बनेंगे। सवत्थ एकम्भीय जीव समासाण विचाले, यहां बता रहे हैं सर्वत्र एक एक अस्मिन, जो जितनी अवगाहना निकलेंगी उनके बीच में असंख्यातों और भी जीव समासों का अंतराल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि निगोदिया की जघन्य अवगाहना से वायु कायिक की जघन्य अवगाहना तक केवल एक ही जीव है, नहीं, इसके बीच में अंतराले, इसके अंतराल में असंख्यातों जीवों की अवगाहना आ जाती है, उसके जीव समासानाम विचाले यानी बीच में, अंतराल में। ठीक है, फिर इसके बाद और बता रहे हैं, एक और गाथा देख ले अंतिम। हेठा जे सिमजहन्नम ओविरुम उक्कस्यम हवे जत्थ तत्थंतरगा सव्वे तेसिम उग्गाहण वियप्पा हेठा जे सिमजहन्नम ओविरुम उक्कस्यम हवे जत्थ तत्थंतरगा सव्वे तेसिम उग्गाहण वियप्पा। यहां बता रहे हैं हिट्ठा जेसिम जहन्नम, जेसिम यानी जिन जिन जीवों की, हिट्ठा यानी निचले स्थान से लेकर के, जहन्नम जघन्य अवगाहना का, और उवरिम उक्कस्यम हवे जत्थ, और ऊपर बढ़ते बढ़ते उक्कस्यम यानी उत्कृष्ट अवगाहना का, जत्थ जहां जहां जैसा जैसा वर्णन किया गया है, तत्थंतरगा उसके अंतरंग में, उसके अंदर, तेसिम उग्गाहण वियप्पा सव्वे, उसकी जो विकल्प होंगे उस अवगाहना के और जितने मध्यम विकल्प बनेंगे वो सब उसके अंतरंगा, उसके अंदर ही समाहित हो जाते हैं। हमने यदि जघन्य अवगाहना कह दी और फिर उत्कृष्ट अवगाहना कह दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो ही अवगाहनाएं होती हैं, नहीं, इन दो के बीच में असंख्यातों अवगाहनाएं आएंगी जो उनके अंदर समाहित हो जाती हैं, उसी में अंतर्हित कही गई हैं। इस प्रकार से ये 12 नंबर तक की गाथाएं पूरी हो गई। ये जो अपन ने स्थान देखे थे उन्हीं स्थानों को गाथा में कहा है, कोई कठिन गाथाएं नहीं है। इस चार्ट को लेकर के यदि अपन एक एक को शब्दों से चलते हैं तो ये गाथाएं भी समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद कुल कोटि का वर्णन प्रारंभ होगा जिसको अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। इस विषय को कठिन जरूर है, लेकिन इसको यदि आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ेंगे तो ये विषय भी आपके समझ में आ जाएगा। समझ में कोई कठिन चीज नहीं है, केवल इतना समझना है कि जघन्य अवगाहना एक जीव की जो बताई है उससे दूसरे जीव की जघन्य अवगाहना के बीच में कितना स्थान और है और कितने असंख्यातों जीव उसमें समाहित उनकी अवगाहना भी हो जाती है, ये विषय अपन ने देख लिया। अब आगामी विषय को कल की कक्षा में अपन देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।